13 अप्रैल 1919 बैसाखी का पावन पर्व था। अमृतसर की गलियां हजारों लोगों से भरी हुई थीं। हर ओर उत्सव का माहौल था और लोग नई फसल की खुशियां मना रहे थे। परिवार, किसान और आसपास के गांवों से आए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रहे थे। ये चारों ओर इमारतों से घिरा एक खुला मैदान था, जहां कुछ लोग बैसाखी का उत्सव मनाने आए थे। वहीं कई लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। यह वही कानून था जिसके तहत अंग्रेज सरकार बिना किसी मुकदमे के भारतीयों को जेल भेज सकती थी। हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वे एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां से बच निकलना लगभग असंभव था। जलियांवाला बाग चारों ओर ऊंची ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ था और बाहर निकलने का केवल एक संकरा रास्ता था। शाम के समय ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ उसी रास्ते से बाग में दाखिल हुआ। अंदर पहुंचते ही उसने सैनिकों को एक पंक्ति में खड़ा कर उस एकमात्र निकास द्वार को पूरी तरह बंद कर दिया। न उसने भीड़ को हटने की कोई चेतावनी दी और न ही लोगों को बाहर निकलने का कोई अवसर दिया। कुछ ही पलों बाद उसने आदेश दिया, फायर, और सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लगातार लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। अपनी जान बचाने के लिए लोग दीवारों पर चढ़ने लगे। कई लोग बाग के भीतर बने गहरे कुएं में कूद पड़े, इस उम्मीद में कि शायद वहां उन्हें बचने का मौका मिल जाए। लेकिन वह कुआं भी कुछ ही देर में लाशों से भर गया। चारों ओर गोलियों की बारिश थी, ऊंची दीवारें थीं और बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फायरिंग तब जाकर रुकी जब सैनिकों की गोलियां खत्म हो गईं। जब धुआं छंटा तो जमीन पर बिखरे थे जूते, पगड़ियां और सैकड़ों निर्दोष लोगों के शव। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर 379 लोगों की मौत और लगभग 1200 लोगों के घायल होने की बात कही। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों और भारतीय नेताओं का मानना था कि मरने वालों की संख्या 1000 से भी अधिक थी। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं। ये निशान इस बात की गवाही देते हैं कि गोलियां वहीं चलाई गईं, जहां लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस नरसंहार ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को नई दिशा दी। जलियांवाला बाग का यह नरसंहार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया। यह घटना सुधार की मांग को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में बदलने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक साबित हुई। आज भी जलियांवाला बाग उन हजारों निर्दोष भारतीयों के बलिदान का अमर प्रतीक है, जिन्होंने हमारी आजादी की कीमत अपने प्राणों से चुकाई।